पासिंग आउट परेड में शामिल होकर मुझे खुद को बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। और साथ ही एक बहुत ही अच्छा दिन है। आप सब ने इस परेड को देखा कि किस तरीके से एक छोटे ही समय में जो बाहर सिविल से आते हैं ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी किस तरह उनको जो है तराशती है और किस तरह उनको ऑफिसर्स बनाती है। और आपने खुद आज ये स्टैंडर्ड देखा है। और साथ ही आप माता पिता से भी मिले होंगे, एक फीलिंग है, प्राइड की फीलिंग है। और उनका बेटा जो है, और कल आपने गौरव पदक समारोह भी देखा होगा। हमने एक चीज़ शुरू की है कि जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, उनको भी, क्योंकि उनकी भी काफ़ी सेक्रीफाइस है इसके अंदर, बलिदान है, और उस बलिदान और सेक्रीफाइस को भी नवाजा जाना चाहिए और उसकी भी प्रशंसा करनी चाहिए। तो उसी क्रम में हमने ये गौरव पदक अभी शुरू किया है। सर, ये जानना चाहूँगा एज द सदर्न आर्मी कमांडर, what are your expectations from the newly commissioned officers who are passing out today from OTA in terms of their readiness to meet the aspiration of Agniveer which are being recruited Agnipath scheme? देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ जिस तरह की ट्रेनिंग यहाँ एकेडमी में दी जाती है। जितने भी ये यंग ऑफिसर्स हैं और ये पूरी तरह से सक्षम है अपने कार्य को सही तरीके से अंजाम देने के लिए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि काफ़ी बदलाव आए हैं, लड़ाई करने के तरीके में बदलाव आया है, टेक्नोलॉजी का काफ़ी इंफ्यूजन है, नई टेक्नोलॉजी है। और साथ ही जो अग्निवीर की स्कीम है, अग्निवीर की स्कीम में अभी ट्रेनिंग चल रही है और बहुत ही निकट भविष्य में अग्निवीर यूनिट में ज्वाइन करेंगे। मैंने जो देखा है सदर्न कमांड के अंदर, मैं काफ़ी रेजिमेंटल सेंटर्स में गया हूँ, एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल स्कीम है अग्निवीर। और उनकी परफॉर्मेंस अग्निवीर की रेजिमेंटल सेंटर्स के अंदर बहुत ही अच्छी रही है और पूरे समय में उनका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा रहा है, उनका एंथुजियाज्म बहुत अच्छा रहा है। तो अगर शुरुआत अच्छी हुई है तो मुझे पूरा यकीन है कि वहाँ यूनिट्स में जाकर, अपने रेजिमेंट्स में जाकर अग्निवीर अपने काम को सही तरीके से अंजाम करेंगे। इनफैक्ट वो अग्निवीर कम समय के लिए एक बार यूनिट में चले जाते हैं तो वो पूर्णतया पूरी तरह से भारतीय सेना के पूरी तरह से फुल्ली ट्रेन और मोटिवेटेड सोल्जर्स। मोटिवेशन में प्रॉब्लम नहीं है? मोटिवेशन में किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। ये आप देख सकते हैं इस बात से कि फौज में जो डिसिप्लिन है वो उसका एक बड़ा अहम, एक बार आदमी डिसिप्लिन हो जाता है फिर उसको जीवन में किसी तरह की चुनौती पूर्ण करने में पूरी तरह से सक्षमता होती है। तो मेरे हिसाब से अग्निवीर जब यूनिट में जाएगा तो मोटिवेटेड है। जो अग्निवीर सेलेक्ट हो जाएंगे और कंटिन्यू करेंगे आर्मी में, उनके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है, उनके लिए तो वाकई में। लेकिन जो नहीं भी होते हैं, मैं समझता हूँ जिस तरह से सरकार ने प्रयत्न किया है, उनकी जो डिसिप्लिन है और बाकी जो उनको जो पैसा मिलेगा वो पर्याप्त है कि वो जीवन में अपने एक कोई भी नई चीज़ शुरू कर पाने में पूरी तरह से मैं समझता हूँ सक्षम है वो। सर, ये जानना चाहूँगा DRDO जी बीते दिनों काफ़ी सुर्खियों में रहा और स्पाई और SIS जो भी है उसमें लोग लेकर, मुझे मालूम है भारतीय सेना पूरी तरह से सबल है और ऐसी चीज़ों पे रोक लगा देती है, लेकिन DRDO एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन आर्मी की है। ऐसे में आपके द्वारा मतलब भारतीय सेना के द्वारा उन पर रोक लगाने के लिए, देखिए, मेरे हिसाब से DRDO भी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है। और DRDO का भी जो प्रोसेस है वो प्रोसेस हर तरह से, सब तरह के ऑडिट और सब तरह की जो है इस तरह की कार्रवाई होती है, बताया जाता है। ये एक आध चुनिंदा केसेस हो जाते हैं और आई थिंक इससे हमको सीख लेनी चाहिए, ना सिर्फ DRDO को बल्कि हम सबको सीख लेनी चाहिए। हम जितने भी प्रयत्न कर रहे हैं शायद उस प्रयत्न को और भी मजबूत, आप अगर देखें तो ये सोशल मीडिया के तहत जिस तरह की कार्रवाई होती है, दोनों चाहे चीन हो या पाकिस्तान हो, उनकी हमेशा से एक नज़र रहती है कि किस तरीके से एक्सेस किया जाए, किस तरीके से हनी ट्रैप किया जाए। तो शायद इसमें और भी हमने काफ़ी कदम उठाए हैं। हमारा इंटरनल ऑडिट होता है, एक्सटर्नल ऑडिट होता है, हर एक लेवल पर हम सबको बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक तरह से ये डायनामिक प्रोसेस है। सिक्योरिटी हमेशा कहते हैं कि फुल प्रूफ जो है, कोशिश हमारी यह रहती है कि सिक्योरिटी हमेशा फुल प्रूफ हो, बट एक किस्म से कैट एंड माउस गेम है। इस कैट एंड माउस गेम में शायद हमें लगता है हमें एक कदम अपने एडवर्सरी से आगे रहना ज़रूरी है।